मायावती ने मोदी के इस फैसले का किया समर्थन के साथ साथ चेतावनी भी दी। कौन से फैसले पर मोदी के साथ गई मायावती? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बसपा सुप्रीमो मायावती के ऐसी नेता हैं जो लोगों की भलाई के लिए राजनीति करती हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं। मायावती दलितों शोषितों के लिए एक मसीहा बनकर उभरी थी। आपको याद होगा, जब मायावती यूपी की सीएम थी तो उन्होंने दलितों के हित में कई अहम फैसले लिए थे। पहली दलित मुखिया ने अपना हर फर्ज निभाया था। उनके राज में कानून व्यवस्था एकदम टाइट रहती थी। उनके राजनीतिक करियर का एक किस्सा सभी को याद है, जब यूपी के एक बड़े किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने जनसभा में मायावती को अपशब्द कहे थे, जिसके बाद मायावती ने उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर दे दिया था। इसके बाद किसान नेता भाग गए। मायावती ने उनके गांव सिसोली की घेराबंदी कर बिजली पानी काटने के आदेश दे दिए थे, जिसके बाद किसान नेता को सरेंडर करना पड़ा और मायावती से माफी भी मांगी। रोहित वेमुला का मामला हो या फिर सहारनपुर हिंसा का मामला हो, मायावती हमेशा आगे रही है और अभी भी मायावती के तेवर वैसे ही हैं। सरकार की गलत नीतियों का मायावती जमकर विरोध करती हैं, तो वही सरकार के अच्छे कदमों की सराहना भी करती हैं। विपक्ष में रहते हुए भी मायावती हमेशा लोगों का हित ध्यान में रखती हैं, राजनीति को नहीं। अक्सर वो बीजेपी के सही फैसलों का समर्थन करती हैं, जैसे नई संसद भवन का समर्थन हो या फिर हाल ही में सरकार के द्वारा लाया गया महिला आरक्षण बिल हो। जी हाँ, एक बार फिर से मायावती ने बड़ा दिल दिखाते हुए बीजेपी के द्वारा लाए गए महिला आरक्षण बिल पर सहमति जताई है। मायावती का कहना है कि बसपा पूरे तरीके से इस बिल का समर्थन में है, क्योंकि इससे महिलाएं सशक्त होंगी। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के समर्थन में कहा, और इस संदर्भ में मैंने अपनी पार्टी की ओर से एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार संसद में ये कहा था कि हमारी पार्टी तो ये चाहती है कि देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण 33% देने की बजाय यदि उनकी आबादी को भी ध्यान में रखकर 50% आरक्षण दिया जाता है तो इसका भी हमारी पार्टी पूरे तय दिल से स्वागत करेगी। सरकार इसके बारे में भी जरूर सोच विचार करे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा था कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दलितों की नेता मायावती ने यहाँ शोषित वर्ग की महिलाओं का भी उल्लेख किया। मायावती कभी जनता को पीछे नहीं रखती, लेकिन इसके साथ ही मायावती ने केंद्र को भी चेताया कि अक्सर बातें तो होती हैं, लेकिन बिल या कानून का मजबूती से लागू नहीं किया जाता। जाते जाते आपको सुनाते हैं मायावती ने किस तरीके से केंद्र को चेताया है, सुनिए। क्योंकि यहाँ सभी जाति व धर्मों की महिलाओं को हर मामले में पुरुषों की तुलना में अभी तक भी काफी पिछड़ा बना के रखा गया है। अर्थात देश में सर्व समाज की महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व उनकी हालत में जरूरी सुधार लाने को लेकर बातें तो बहुत की जाती हैं, किंतु उन पर पूरी ईमानदारी व साफ नीयत से अमल करने की बजाय उनकी घोर अनदेखी करना तथा उन पर उसी आधे अधूरे मन से काम किया जाता है, जैसा कि संविधान के मानवीय एवं कल्याणकारी उद्देश्यों के साथ ही पहले SC व ST और अब OBC समाज के आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने का खिलवाड़ लगातार किया जा रहा है।